Welcome to chemistry class. This is our next lecture of halogen derivative of alkene. इसके पहले के लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी किया था इन हैलोजेंस में एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलो अरेंज दैट इज़ नथिंग बट द अरिल हैलाइड. ठीक है. अब हमें अरिल हैलाइड मतलब हैलो अरेंज जो है उस हैलो अरेंज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टडी करना है. इसके पहले हमने एसएन दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी किया था. अब हमें ऐसी स्टडी करना है दैट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये जो कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन है वो भी बताए थे कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? द पॉजिटिवली चार्ज कैरिंग स्पीसीज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल लाइक के प्लस है, एन ए प्लस है, CL H3O+ है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है. देन ये एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए. अब व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल आपको समझ में आ गया. द पॉजिटिवली चार्ज कैरिंग स्पीसीज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल. अब ये ध्यान में रखना कैसे, ये भी आपको बताया था मैंने. एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकती है. ठीक है. देन उसके बाद आपको नेक्स्ट इसमें दिया है इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हेडिंग में हम पढ़ रहे. तो कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन हो गए. नाउ वी विल आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ ए ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. हमें जो नीचे रिएक्शन दी ये वाली दैट इज benzene react with a nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, it gives a product. That means बेंजीन जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो इस रिएक्शन में बेंजीन को हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट करना है. और नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. और जब हम बेंजीन को इस रिएक्शन में इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इट गिव्स अ प्रोडक्ट. और वही प्रोडक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ए प्रोडक्ट जो है वो क्या है एक्चुअली. ठीक है. तो हम देखते रिएक्शन में ये बेंजीन है जो आपको दिया हुआ है. ठीक है. कौन सी रिएक्शन हम स्टडी करें? ये वाली रिएक्शन हम स्टडी करें. तो बेंजीन इज रिएक्ट विथ व्हाट? नाइट्रिक एसिड. अब नाइट्रिक एसिड को हम लिखेंगे HONO2. हमेशा याद रखना हम बेंजीन. ठीक है. और इसको कैसे लिखेंगे? HONO2 लिखेंगे. थोड़ा सा आपको मोबाइल टिल्ट करना पड़ेगा रिएक्शन देखने के लिए. और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 के प्रेजेंस में होती है. अब यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो इस रिएक्शन का रेट बढ़ाता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई बेंजीन में कोई भी पोजीशन का सपोज अगर यहाँ का H है तो यहाँ का H और यहाँ का OH, क्योंकि हम बेंजीन के हाइड्रोजन सेपरेट दिखाते नहीं बट उसमें कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक OH जो है वो H2 के फॉर्म में निकल जाएगा. और ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन अटैच होगा. एंड व्हाट वी गेट बेंजीन रिंग. ठीक है. एंड उस पर जहाँ से हाइड्रोजन हमने निकाला है वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा. एंड सो इट इज़ कॉल्ड एज अ नाइट्रोबेंजीन. तो हमें नाइट्रोबेंजीन का प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है. तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है? यहाँ पे HNO2 जो है उसको मतलब नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 उसको हम लिखेंगे HONO2 लिखेंगे. तो यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है इस बेंजीन का, ये हाइड्रोजन. ठीक है. ये हाइड्रोजन और ये OH दोनों अटैच होकर वाटर निकलेगा. और ये जो NO2 ग्रुप है वो बेंजीन पे अटैच हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस टाइप से. ठीक है. और यहाँ पे NO2 अटैच होगा. इट इज़ कॉल्ड एज अ नाइट्रोबेंजीन एंड प्लस हमें मिलेगा वाटर. क्लियर हो गया? ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई. तो नाइट्रो ग्रुप वहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा. तो हमें प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है? ए प्रोडक्ट मतलब कौन सा प्रोडक्ट है? ए प्रोडक्ट जो है वो कौन सा प्रोडक्ट है? दैट इज़ द नाइट्रोबेंजीन. ठीक है. नाइट्रोबेंजीन जो है वो प्रोडक्ट ए है. मतलब हम नाइट्रेशन करेंगे मतलब नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन करेंगे बेंजीन में. तो हाइड्रोजन को निकालेंगे और हाइड्रोजन की जगह पे नाइट्रो ग्रुप को प्लेस करेंगे. नाउ अरिल हैलाइड undergoes electrophilic substitution reaction slowly as compared to
बेंजीन, जो अरिल हैलाइड जो है, ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन अटैच होता है, ठीक है, क्लोरीन या फिर कोई भी हैलोजन अटैच होता है, तो उस अरिल हैलाइड, ये जो अरिल हैलाइड है दैट अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोली एज कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन के कंपैरिजन में अरिल हैलाइड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत स्लोली जाता है। मतलब अरिल हैलाइड जो है अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट हाउ स्लोली एज कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन तो फास्ट ही चला जाता है बट अरिल हैलाइड जाता नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, इसका रीज़न आपको दिया है कि इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, जब हम क्लोरोबेंजीन के जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जो हमने सेक्शन नंबर 10.6 में देखा है, ठीक है, सेक्शन नंबर 10.6 देख लेते एक मिनट, ठीक है। ये है ये क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल है। तो क्लोरोबेंजीन में देखो, क्लोरोबेंजीन में क्या होता है कि जब क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर है वो पूरे रिंग में शिफ्ट होती है, और रिंग में जो शिफ्ट हो रहा है तो ये जो मैकेनिज्म है उसमें देखो, जो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पे है, इस पोजीशन पे पैरा पे है, और इस पोजीशन पे फिर से ऑर्थो है। ऑर्थो मतलब एडजेसेंट टू हैलोजन, एंड पैरा मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू हैलोजन, ठीक है। ऑर्थो मतलब क्या, एडजेसेंट टू हैलोजन, मतलब जहाँ पे हैलोजन अटैच है उसके एडजेसेंट कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज है, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ मतलब दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्थो, एंड एग्जैक्टली क्लोरीन के अपोजिट है तो इट इज कॉल्ड एज अ पैरा। ओके, देन देखो यहाँ पे अरिल हैलाइड अंडरगोज इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आपको पता है कि मैंने अभी बताया कि अरिल हैलाइड जो है मतलब हैलो अरिन जो होता है वो इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत स्लो जाता है बेंजीन के कंपैरिजन में। मतलब बेंजीन फास्ट जाता है और क्लोरोबेंजीन अगर है या फिर कोई भी अरिल बेंजीन अगर है मतलब अरिल हैलाइड है तो वो स्लोवर शो करेगा। और इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन दैट सी सेक्शन 10.6.5 जो अभी मैंने आपको दिखाया, तो उसमें जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं क्लोरोबेंजीन के, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिव मोर एट ऑर्थो एंड प्रेशर। मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी क्लोरोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, उस क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर में जो डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कहाँ पे, ऑर्थो एंड पोजीशन। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए क्लोरोबेंजीन के, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे, इस पे ऑर्थो पे है, इस पे पैरा पे है, ये ऑर्थो, ये पैरा, और ये फिर से ऑर्थो। ऑर्थो मतलब हाइड्रोजन ग्रुप का बाजू वाला कार्बन अगर है उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इट इज़ ऑर्थो पोजीशन। एग्जैक्टली हाइड्रोजन के अपोजिट है, जैसे इसमें तो ये पैरा पोजीशन, ये भी एडजेसेंट है क्लोरीन के, तो इसलिए ये भी ऑर्थो, मतलब दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन वहाँ पे शो होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, और ये अगेन ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। मतलब हैलोजन कंटेनिंग जो बेंजीन रिंग होती है उसमें ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो, मतलब दो ऑर्थो, ये भी ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है और ये पैरा है। तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आया। ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, सॉरी, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, और ये फिर से ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो, दिस इज पैरा क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट है तो पैरा, और ये फिर से ऑर्थो। तो इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन पे अटैक कर सकता है। मतलब जो आने वाला जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है दैट ऑलवेज कैरी द पॉजिटिव चार्ज। तो जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, वो ऑब्वियसली कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। जो क्लोरोबेंजीन है उस क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन मतलब यहाँ पे, एंड पैरा पोजीशन मतलब यहाँ पे। ऑर्थो दो पोजीशन थे, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, और ये पैरा है, ठीक है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे, एज वेल एज वो पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। बट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, मतलब क्योंकि बेंजीन तो बहुत बल्कि है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा एट ऑर्थो पोजीशन। अब ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है।
बट ड्यू टू द स्टेडिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजिशन पैरा प्रोडक्ट यूजुअली प्रीडोमिनेंट, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पोजिशन पे स्टेडिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बेंजीन रिंग है, वहाँ पे हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो और थोड़ा सा इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से, इस बल्कि बेंजीन रिंग की वजह से इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑर्थो पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन से ये बहुत दूर है तो इसमें अटैक होना पॉसिबल मतलब जल्दी से हो जाता है। इसकी वजह से पैरा पोजीशन पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है और ज़्यादा यूजुअली वो प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब ऑर्थो से ज़्यादा हमें पैरा प्रोडक्ट वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट ये प्रीडोमिनेंट है, ठीक है, बिकॉज जो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एंड बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पे अगर हम करने जाए तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है। उसकी वजह से पैरा पोजीशन पर अगर अटैक करते तो वो हमें अच्छे से प्रोडक्ट दे सकता है और उसका प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट भी होता है। इन हैलोजेंस हैलोजन एटम हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज नेगेटिव आई इफेक्ट। इन हैलोजेंस में जो हैलोजन एटम होता है उसको हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, उसके पास क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या, जैसे आपकी बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग पे हैलोजन अटैच है यहाँ पे तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, मतलब ये क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा इस कार्बन के पास के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ले ले तो चार्ज इसके ऊपर डेवलप होगा, मतलब ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को बाहर निकालेगा, ये बॉन्ड अगर यहाँ से निकल गया, ठीक है, तो 1 सेकेंड, क्लोरीन जो है उस क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ विड्रॉ कर लेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चले गए तो इट कैरीज प्लस चार्ज, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, फिर ये प्लस चार्ज होने की वजह से आपको स्ट्रक्चर इस टाइप का मिलता है, यहाँ पे क्लोरीन के बीच में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड दोनों एज इट इज़। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज आपको फिर यहाँ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको इस पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, और डबल बॉन्ड क्लोरीन जैसे कि वैसा मिलेगा, तो ये और फिर से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे शिफ्ट होगा मतलब ये बॉन्ड पीछे, मतलब चार्ज आगे जाएगा एक कार्बन छोड़ के और डबल बॉन्ड एग्जैक्टली बाजू में ही शिफ्ट होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे जाएगा और एट द सेम टाइम डबल बॉन्ड अंदर में शिफ्ट होगा तो वो बाजू में ही शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग जो स्ट्रॉन्गर ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है हैलोजेंस में, और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट दिस डीएक्टिवेट द रिंग, वो एक्टिवेट रिंग को डीएक्टिवेट करता है। वाई, बिकॉज आपको पता है कि मैंने जब कभी मैंने बॉन्ड को शिफ्ट किया है, जैसे मैंने क्लोरीन था यहाँ पे, ठीक है, क्लोरीन था, इसके ये बॉन्ड्स थे, तो मैंने क्या किया इस बॉन्ड को क्लोरीन और इसके बीच में शिफ्ट कर दिया, तो उसकी वजह से एक स्ट्रक्चर मिला, उस स्ट्रक्चर में क्या था, ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला है उस स्ट्रक्चर में क्लोरीन के साथ तो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड बाहर निकल गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये दो बॉन्ड एज इट इज़ थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अल्टरनेट कार्बन पे शिफ्ट हुआ पॉजिटिव, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है यहाँ पे ये बेंजीन रिंग और अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट कार्बन पे शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव शिफ्ट हुआ, यहाँ पे क्लोरीन तो डबल बॉन्ड से है ही, और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड होगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट कार्बन पे, मतलब ये कार्बन छोड़ देगा, ये कार्बन छोड़ के वो इस कार्बन पे अटैच करेगा, और ये यहाँ पे अटैच किया तो ये बॉन्ड अपने आप पीछे, मतलब पॉजिटिव चार्ज आगे शिफ्ट होता है वो भी एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे जाता है, और डबल बॉन्ड पीछे के साइड में बाजू में ही आ जाता है। तो इसके वजह से हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसमें क्लोरीन के साथ तो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो था वो एज इट इज़ है तो हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे ऑर्थो पे भी एक पॉजिटिव है, फिर पैरा पे एक पॉजिटिव है, और फिर से ऑर्थो पे एक पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव है एंड ऑर्थो पैरा पोजिशन पे भी पॉजिटिव है, तो इसके वजह से इस इंडक्टिव इफेक्ट से हमें ये पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अगर उसके ऊपर अटैक करना चाहता है
तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हैलोजेंस में जो हैलोजन एटम है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, और उसकी वजह से वो जो रिंग है वो पूरी 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 की पूरी डीएक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। और हमारी जो रिंग थी क्लोरोबेंजीन की, उस क्लोरोबेंजीन के रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर चार्जेस है तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और दोनों ऑर्थो और पैरा पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में तो रिपल्शन होगा। तो वहाँ पे इसके वजह से जो पूरी की पूरी रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, उसकी रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं होगी। एंड इसकी वजह से दिया कि इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रिएक्शन अगर इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रिएक्शन होनी भी है तो बहुत ज़्यादा स्लो होगी। ठीक है, क्योंकि वो जो रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रिएक्शन अकर स्लोली, इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रिएक्शन स्लोली अकर होता है। ठीक है, और नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज़ मोर पावरफुल, और ये जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है क्लोरीन का वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है दैन इट्स पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट से भी ज़्यादा पॉजिटिव रेजोनेंस जो इफेक्ट है उससे भी ज़्यादा पावरफुल कौन है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, जो पूरे रिंग को डीएक्टिवेट करता है बाय प्रोड्यूसिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द 2 ऑर्थो पोजिशन एंड 1 पैरा पोजिशन। ओके, नाउ हैलोजनेशन। अब आपको पता है कि हैलोजनेशन जो है इट इज़ कैरिड आउट बाय रिएक्टिंग हैलोजेंस विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक सॉल्ट। तो यहाँ पे देखो हैलोजनेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, हम हैलोजनेशन में हैलोजन को ऐड करते हैं एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय रिएक्टिंग हैलोजेंस विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक सॉल्ट एज अ लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हैलोजेंस मतलब अरिल हैलाइड, जहाँ पे बेंजीन रिंग पे एक हैलोजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और ये हैलोजेंस जो है इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक सॉल्ट दैट इज नथिंग बट द लेविस एसिड। ठीक है, फेरिक सॉल्ट मतलब जैसे FeCl3 है, तो FeCl3 इस फेरिक सॉल्ट के प्रेजेंस में ये जो FeCl3 दैट एक्ट एज अ लेविस एसिड। FeCl3 इट्स अ लेविस एसिड दैट इज अ फेरिक सॉल्ट एंड इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, और कैटलिस्ट का काम करके वो रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेगा। मतलब हैलोजनेशन इज कैरिड आउट बाय रिएक्टिंग हैलोजेंस विथ हैलोजन। मतलब हैलोजनेशन के रिएक्शन में हैलोजेंस रिएक्ट होगा, किसके साथ रिएक्ट होगा? दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट होगा, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड दैट इज फेरिक सॉल्ट। दैट एग्जाम्पल इज FeCl3 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ये जो हमने FeCl3 यूज़ किया है वो FeCl3 क्या है? फेरिक क्लोराइड सॉल्ट है, जो लेविस एसिड कैटलिस्ट है, जो रिएक्शन का रेट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। समझ में? हैलोजनेशन रिएक्शन में हमें क्या करना है? हैलोजनेशन रिएक्शन में हमें हैलोजेंस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है, तो उस हैलोजेंस को रिएक्ट करना है हैलोजन के साथ, मतलब दूसरा हैलोजन जो है वो इसके साथ रिएक्ट होगा। ठीक है, वो भी in presence of Lewis acid catalyst, in presence of Lewis acid catalyst। सो देखो इस रिएक्शन में यहाँ पे जो हमने दिया है, तो यहाँ पे हैलोजेंस जो है, मतलब जो हैलोजेंस है उसके लिए हमने एग्जांपल लिया क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट होता है। क्लोरीन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, जहाँ पे ये लेविस एसिड कैटलिस्ट का काम करता है और वो हैलोजनेशन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और फर्स्ट केस में क्या होता है कि यहाँ पे मतलब जब हम क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, 1 मेजर एंड 1 माइनर। 1 मेजर कौन सा मिलता है? 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, और माइनर मिलता है 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे होता क्या? अब मेजर मतलब 1,4 मतलब क्या? यहाँ पे अगर हमने नंबरिंग किया तो ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन सेकेंड, ये कार्बन थर्ड और ये कार्बन फोर्थ आता है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 1,4 में ऑलरेडी हमारे बेंजीन में एक क्लोरीन प्रेजेंट है, तो आने वाला जो क्लोरीन है वो कहाँ पे जाएगा? एक तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट केस में वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा और सेकंड केस में ऑर्थो पे जाएगा। तो इस रिंग में यहाँ का जो हाइड्रोजन है ऑर्थो पोजीशन का, वो दोनों Cl में से एक Cl के साथ रिएक्ट होगा, HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और हाइड्रोजन की जगह खाली हो जाएगी, तो वहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट दैट इज़ 1
2, क्योंकि जिस पे ओरिजिनल क्लोरीन प्रेजेंट है वो फर्स्ट कार्बन है और उसके बाजू वाला सेकंड कार्बन है, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन ये प्रोडक्ट मिलता है, जो कि बहुत कम अमाउंट में मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन जो है वो Cl2 के 2 Cl में से एक Cl के साथ निकल जाता है और ये जो जगह खाली हो जाती है वहाँ पे Cl अटैच होता है। एंड व्हाट वी गेट अ बेंजीन रिंग। ऑलरेडी एक Cl प्रेजेंट है और दूसरा Cl जो है वो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन की जगह पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, इट कॉल एज अ 1,4। अब ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो 1,4 डाइक्लो, क्योंकि ये भी क्या है, क्लोरीन ही है। ठीक है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इससे स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो एक फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, दूसरा फोर्थ पे, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन उसमें से मेजर कौन सा है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन मेजर है एज कम्पेयर टू 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस रिएक्शन में, इस चैप्टर में यही तक। थैंक यू सो मच।